दोस्तों, विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्मित द कश्मीर फाइल्स ने देश भर में कश्मीरी पंडितों के भयानक दर्द को सामने लाया है। वो भयावह स्थिति जिसे गुजरते हुए एक एजुकेटेड और पीसफुल कम्युनिटी अपना घर, अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर हो गए। इस हादसे में अपनी इज्जत, आबरू और अपनी जान गंवानी पड़ी और लोगों को इस सच्चाई को जानने में 30 से 32 साल लग गए। इस फिल्म ने हर हिंदुस्तानी की आत्मा को झिंझोर कर रख दिया है। वैसे तो इस नरसंहार में कई ऐसे लोगों की कहानियां हैं जिसके बारे में सुनने मात्र से आपकी रूह कांप जाएगी। भयानक, विभत्स और रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्म में एक कहानी गिरिजा टिक्कू की भी है। जी हाँ, गिरिजा टिक्कू के साथ कश्मीरी आतंकवादियों ने इतनी बर्बरता की जिसके बारे में कल्पना करने से ही कलेजा सीना चीरकर बाहर आ जाता है। दोस्तों, यह बात तारीख 11 जून 1990 की है। गिरिजा टिक्कू बांदीपुरा जिले के एक कॉलेज में लैब असिस्टेंट के तौर पर काम किया करती थी। 11 जून के दिन गिरिजा टिक्कू अपनी सैलरी लेने के लिए स्कूल गई। कहा जाता है कि सैलरी लेने के बाद वो उसी गांव में अपने एक सहकर्मी के यहाँ पर उससे मिलने पहुंची, लेकिन उसे पता नहीं था कि क्रूर आतंकवादियों की नजर लगातार उस पर बनी हुई है। आतंकवादी गिरिजा का पीछा करते हुए उस गांव तक जा पहुंचे। जैसे ही टिक्कू अपने सहकर्मी के घर से बाहर निकलकर बस में सवार हुई, आतंकवादियों ने उन्हें किडनैप कर लिया। गांव वाले को टिक्कू के किडनैप होने का पता चला, लेकिन किसी ने चूं तक नहीं की। बंदूक की नोक और आतंकवादियों को मिलने वाले सपोर्ट के चलते हर कोई खामोश हो गया। दोस्तों, बात किडनैप तक ही खत्म नहीं हुई। आतंकवादियों की टोली ने टिक्कू को बारी बारी से रेप किया। न जाने कितने घिनौने चेहरे वहां शामिल थे। इसकी सही जानकारी किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ, एक बात पूरे कश्मीर को, पूरे बांदीपुरा को मालूम है कि बलात्कार और टॉर्चर से जब आतंकवादियों का मन नहीं भरा तो उन्होंने वह कर दिया जिसे सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। आतंकवादियों ने गिरिजा टिक्कू को आरा मशीन के बीचों बीच रखकर जिंदा काट दिया। सोचिए वो क्या दर्द रहा होगा, और क्या ऐसा दर्द किसी फिल्म में उतारा जा सकता है? क्या टिक्कू परिवार के सदस्यों के दर्द को समझा जा सकता है? नहीं, कभी नहीं। फिल्म में जो दिखाया गया वह कुछ भी नहीं है। जिस वक्त गिरिजा टिक्कू के साथ बेरहमी हुई, उस वक्त उसके घर में पति, 2 बच्चे और बूढ़ी माँ थी। उन्होंने जब तक टिक्कू के साथ हुई इस घटना के बारे में सुना तो पैरों तले जमीन खिसक गई। कहते हैं गिरिजा के साथ इस हादसे के बाद उन्होंने भारत ही छोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक गिरिजा टिक्कू का परिवार अब अमेरिका में रहता है। उन्होंने इस विषय पर सालों से बात नहीं की। जब कश्मीर फाइल्स उन्होंने देखी तो वो खूब रोए। इस फिल्म को देखने के बाद गिरिजा देवी की भतीजी सिद्धि रैना ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया और लिखा, ये फिल्म उस विभत्स रात को दिखाती है। उस रात से मेरा परिवार ही नहीं, हर कश्मीरी परिवार गुजरा है। बलात्कार, टॉर्चर और मर्डर। मेरे पिता की बहन गिरिजा टिक्कू एक यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन थी। वो अपने सैलरी का चेक लेने गई थी। जिस बस से वो लौट रही थी, उस बस को बीच सड़क पर रोक दिया गया। उसके बाद जो हुआ वो मेरे अंदर आज भी कंपकपी पैदा कर देता है। मेरा आंसू गिराता है और उसे महसूस कर मुझे घृणा होती है। उसके बाद 5 लोगों ने मेरी बुआ को एक टैक्सी में धकेल दिया और उन लोगों ने बुआ को टॉर्चर किया, उनका बलात्कार किया और उनको एक भयानक मौत दी। उन्हें जिंदा एक आरा मशीन से काट दिया। कल्पना कीजिए एक भाई पर क्या गुजरी होगी उस वक्त, जिसका कोई दोष नहीं था। उस घटना के बाद से हमारे परिवार ने उस विषय पर कभी बात नहीं की। गिरिजा टिक्कू के साथ हुए जघन्य कांड और द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद कश्मीरी मुस्लिम एक्टिविटीज जावेद बेग ने 15 मार्च को एक ट्वीट किया। बेग ने गिरिजा टिक्कू की विचलित कर देने वाली तस्वीर भी शेयर की और लिखा, मैं कश्मीरी मुस्लिम, हमारे पंडित बहन गिरिजा टिक्कू को कश्मीरी मुस्लिम परिवारों के आतंकवादियों ने टुकड़ों में काट डाला था जबकि वो जिंदा थी। आतंकवादियों के हाथों में आजादी के नाम पर पाकिस्तानी बंदूकें थी। ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि हकीकत है। मैं हाथ जोड़कर पंडित बिरादरी से उस अत्याचार के लिए माफी मांगता हूँ। वेग ने इस ट्वीट के बाद एक स्थानीय न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान इससे आगे बढ़कर बातें की। कही कि जिन लोगों ने उन्हें मारा वो कहाँ के थे? वो बारामुल्ला के नहीं, हमारे ही घरों के लोग थे। कश्मीरी पंडित कोई गैर नहीं है, यह हमारी कौम है, हमारा खून है, हमारी नस्ल है। यहाँ तो जानवर भी अपनी नस्ल के जानवर को नहीं मारते हैं। शेर कभी भी शेर का शिकार नहीं करता है, कुत्ते कभी कुत्ते को नहीं काटते। कम से कम आज तो हमें गैरत होना चाहिए। जावेद बेग ने अपने इंटरव्यू में और भी बहुत कुछ कहा और कश्मीर के उस सच को उजागर करने की कोशिश की जिसे एक तबका फिल्म के जरिए प्रोपेगेंडा बताने पर तुला हुआ है। मैं खुद एक हत्याकांड का चश्मदीद हूँ। जिस इलाके से मैं ताल्लुक रखता हूँ
1997 के 21 मार्च को पहले सामूहिक हत्या हुई, वो मेरे इलाके में ही हुई थी, जिसमें दर्जनों कश्मीर पंडितों को मारा गया। मैंने देखा उसमें मारे जाने वाले लोग न तो किसी की आज़ादी रोक रहे थे और ना ही किसी कश्मीरी मुसलमान को मार रहे थे, वो निहत्थे थे। उसमें इलाके के एक इज्जतदार हेड मास्टर और मेरे जैसा एक नौजवान था। वो हत्याकांड नहीं है तो क्या है। जो गलतियां हमारे वालिद की पीढ़ियों ने की है, उसे एक पढ़े लिखे युवक के तौर पर मुझे कबूल करना है कि वो गलतियां हुई हैं, वो गुनाह हुए हैं, और उसके लिए हाथ जोड़कर सार्वजनिक तौर पर सामूहिक रूप से कश्मीरी पंडितों से माफी मांगनी चाहिए। इसके लिए मूवी की जरूरत नहीं है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स में तो चुनिंदा घटनाओं को दिखाया गया है, ऐसी भी कई जघन्य वारदातें हैं जिन्हें कश्मीरी पंडितों ने फेस किया है, जिसका सच पिछले 30 साल से भी ज्यादा वक्त से उनके साथ चल रहा है।